सौरभ जरा बताइए, कांग्रेस आरजेडी में क्या डील हो गई है जो कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आखिरकार सहमति बन गई? सौरभ जी बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि आज करीब 10:30 बजे तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दो बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, लेकिन उसके बाद जब अंतिम में उनसे महागठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कल का इंतजार कर लीजिए, यानी 24 घंटे का इंतजार कर लीजिए, सभी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास अशोक गहलोत जो हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे और करीब 1 घंटे की मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई। उसके बाद अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव दोनों चले गए लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए और करीब 15 से 20 मिनट तक अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई। उसके बाद जब अशोक गहलोत बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि सारी चीजें क्लियर हो गई है, कहीं कोई गठबंधन में फूट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ चुनावी प्रचार करेंगे और कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। निश्चित तौर पर जो 12 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, प्रॉब्लम उसी को लेकर है, क्योंकि महागठबंधन में अगर इन तमाम सीटों पर अगर अलग अलग एक ही महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो अलग अलग उम्मीदवार बन के जाएंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार में परेशानी जरूर आएगी, वो चाहे तेजस्वी यादव के सामने आए या फिर राहुल गांधी के सामने आए। और अगर वहां पर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ में अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो उसके ठीक जो बगल की सीट रहेगी उस पर वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे साथ मिलकर। निश्चित रूप से ये बड़ी परेशानी महागठबंधन के अंदर जो दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से 1 घंटे की जो बातचीत हुई है उसमें जरूर सहमति बनी है कि कहां कहां हम अपने उम्मीदवार को वापस कर सकते हैं, लेकिन कौन अपना उम्मीदवार वापस करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पेच काफी ज्यादा है, उलझा हुआ है और मुझे लगता है कि काफी देर भी हो गई इसे सुलझाने की कोशिश में। तो लेकिन कांग्रेस के तरफ से एक सुलझाने की कोशिश हो रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और उसी कड़ी में आज अशोक गहलोत को जो कांग्रेस आला कमान है उनकी तरफ से उनको पटना भेजा गया है तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। हालांकि अशोक गहलोत के तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि सभी चीजों पर सहमति बन गई है, लेकिन ये देखना होगा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मामले का समाधान क्या निकाला जाता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुझे लगता है पहला सवाल यही होगा, जैसे राहुल गांधी से पूछा गया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, गोल गोल कर गए थे, कल भी पूछा जाएगा। तो सीएम पर कोई सहमति हुई है क्या? अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान के कोई मायने हैं क्या कि हमें तेजस्वी को मानना ही पड़ेगा? मानक जी, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश सिंह पहली बार ये बातें नहीं बोल रहे हैं। ये बयान अखिलेश सिंह का पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2-3 बार अखिलेश सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। 2020 की बात उन्होंने बताई कि 2020 में भी हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे और हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानक कि कांग्रेस में गुट जो है, यानी अलग अलग नेता हैं और सबकी अलग अलग राय है। अखिलेश सिंह भले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार हैं, लेकिन जब जब सवाल चाहे राहुल गांधी से पूछा गया या जो बिहार प्रभारी कृष्णा अलाबरू हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इस सवाल को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। तो निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ी परेशानी आरजेडी की है और यही नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, ओके सौरभ, जरा हमारे साथ ही रहिएगा, एक सेकंड स्क्रीन ऐसे ही रखिए जरा। सतीश के सिंह, सतीश जी, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो होने वाली है, ऐसा ना हो कि एकता का संदेश देने के बजाय उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और तब भी अगर कांग्रेस के बड़े नेता जो भी उसमें रहते हैं, गहलोत हो, कृष्णा अल्लावरू हो, और उन्होंने अगर तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी तो मैसेज तो उल्टा जाएगा, बैकफायर ना कर जाए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सतीश जी, जब सबसे जरूरी चीज है कि मुख्यमंत्री का चेहरा और नेतृत्व, इसमें थोड़ा फर्क कर लीजिए। कल ये निश्चित है कि तेजस्वी के नेतृत्व का ऐलान होगा। हाँ,
ये मैं नहीं जानता या कांग्रेस वाले भी नहीं जानते कि क्या वो मुख्यमंत्री के नाम पर होंगे कि नहीं वो सहमत। जैसे कि नीतीश कुमार का नेतृत्व नीतीश जी का है, हाँ। एनडीए, लेकिन जब गृह मंत्री आए तो उन्होंने ये कहा विधायक दल चुनेगा, तो वो उलझन तो रहेगी। लेकिन आप इतना निश्चित कह सकते हैं कि जितना बहुत मतलब कहा जाए कि एकदम आग लगी हुई थी महागठबंधन में, उससे मामला कुछ सुधरा है। मेरी जानकारी कहती है कि 4-5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट नाम का फाइट होगा। तो वो फ्रेंडली फाइट तो नहीं होता, वो फाइट ही होता है, वो कहने के लिए फ्रेंडली होता है, लेकिन बहुत कुछ मैं समझता हूं कि सुलझा है। और जहां तक अखिलेश जी का बात सुन रहा था मैं, तो कई बार कहते हैं ये वो तो लालू जी के घरैया हैं, घर वाले हैं, तो आज से नहीं तो महीनों से कह रहे हैं यही बात। हो सकता है जो कांग्रेस का जो नया नेतृत्व खड़ा किया गया है वो कांग्रेस का नेतृत्व खड़ा करना चाहता है, इसलिए उन्होंने मामले को उलझा दिया। हाँ। नहीं तो ये महागठबंधन को बहुत एडवांटेज था पहले। हाँ, इस पर कई बार हमने चर्चा भी किया। अमिताभ तिवारी, अमिताभ